Good morning children. Namaste. Myself Nehal Rawal welcome you all in this video class. आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे और सलामत होंगे। सो आप सब लोग घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। अगर कभी भी आपको बाहर जाना भी पड़े तो आप मास्क अवश्य पहनिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए। और जब भी आप घर पे वापस भी आते हो तो आप लोग अपने हाथों को अच्छे से धोए। अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर पोएम। बिफोर दैट लेट मी आस्क यू समथिंग, डू यू टेक बाथ एवरी डे? In this answer, some of you will say that yes, and some of you will say no, and some of you will say that we don't want but we have to. So here we are having the same poem, similar poem. In this poem, the boy already took bath but he doesn't like to wipe his body. So let's sing this poem with action. After my bath, I try to wipe myself till I'm dry. Hands to wipe and fingers and toes, 2 little legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. Now let's see the explanation of this poem. See, here we can see this whole line. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. यहाँ पे जो बच्चा है वो नहाने के बाद कह रहा है कि मैं अपने शरीर को पोंछने की बहुत कोशिश करता हूँ, उसमें मुझे बहुत सारा टाइम लगता है। उसे क्या क्या पोंछना पड़ता है वो भी यहाँ पे वो कह रहा है, जैसे कि hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. तो यहाँ पे वो हाथों की बात कर रहा है, उसको हाथों को पोंछना पड़ता है, उसकी हाथों की उंगलियाँ जो होती है फिंगर्स उसको पोंछना पड़ता है। फिर टोज मतलब जो पैर की उंगलियाँ होती है उसे टोज कहते हैं, तो उसे अपने टोज को पोंछना पड़ता है। फिर उसे जो अपने गीले पैर है, लेग्स मतलब पैर, तो उसे भी उसको पोंछना पड़ता है। एंड शाइनी नोज, वो अपने नोज को शाइनी बोल रहा है, मतलब ब्राइट बोल रहा है, तो वो चमकदार जो उसका नोज है उसे भी उसे पोंछना पड़ता है। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वेर अ डॉग एंड कुड शेक। इसका मतलब वो यहाँ पे कह रहा है कि तो वो बच्चा कह रहा है कि आप सब लोग सोचो कि अगर वो कुत्ता यानी कि डॉग होता तो उसे इतना सारा टाइम अपना शरीर पोंछने के लिए नहीं लगता, वो अपने आप शेक करके भी उसके शरीर को ड्राई कर लेता। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट इज आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। सेकेंड बाथ का मतलब होता है नहाना। इसके बाद है ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। इसके बाद वाइप का मतलब होता है पोंछना। देन ड्राई का मतलब होता है सूखा। देन फिंगर्स का मतलब होता है जो हाथ की हमारी उंगलियां होती है उसको फिंगर्स बोलते हैं। टोज का मतलब होता है जो पैर की हमारी उंगलियां होती है उसे हम टोज बोलते हैं। वेट का मतलब होता है गीला। लेग्स का मतलब होता है जो हमारे दोनों पैर होते हैं उसको हम लेग्स बोलते हैं। शाइनी मतलब चमकदार। नोज मतलब जो हमारा नाक होता है उसे हम नोज बोलते हैं। इसके बाद है लेस का मतलब होता है काम। इसके बाद डॉग का मतलब होता है कुत्ता। तो आप सब लोगों को यहाँ पे सारे न्यू वर्ड समझ में आ गए होंगे। सो आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट फॉर टुडे। सो यू ऑल नीड टू record this poem with singing and action and send it to me.
थैंक यू।